सिंह चौटाला जी ने विधायक पद से इस्तीफ़ा जो दिया, उस मैं ये पूछना चाहता हूँ भी उसका बेनिफिट क्या हुआ, उनका फ़ायदा क्या हुआ जी। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा लोगों पे जो इलेक्शन का बोझ डाला गया है जी। तो उसमें उनका उद्देश्य, उनका जो कार्य है वो राजनीति हमारे लिए सेवा है और उनके लिए व्यापार। बीजेपी के लोगों को गांव तक नहीं घुसने दिया जा रहा है कटारिया जी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जाते हैं, जो कार्य होते हैं वो करते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है भी घुसने नहीं दिया जा रहा। कुछ उपद्रवी हैं जो इसका बायकॉट करते हैं जाने पे आने पे, वो एक राजनीतिक स्कैंडल है सारा जी। ना कि पवन बेनीवाल के नेतृत्व में वो भी आपको छोड़कर चले गए किसानों के समर्थन में। देखिए पवन जी को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, 2 बार टिकट दी, चेयरमैन बनाया। मेरे को समझ नहीं आया कि वो किस आकांक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और जगह पे जाना चाहते हैं जी। क्या बाहरी चेहरा भी कुछ इलाहाबाद के अंदर आ सकता है कटारिया जी? बिल्कुल, ये अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी कौन सा चेहरा यहाँ पे उतरेगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के एलनाबाद के अंदर। एलनाबाद का नाम आते ही पूरे हरियाणा वासियों को राजनीति का सवाल जरूर उठता होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बाई इलेक्शन आने वाला है। आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निगरानी कमेटी के चेयरमैन एलनाबाद से नरेश जी कटारिया मेरे साथ में है। इनकी एक खासियत बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा ही नहीं अब तो एलनाबाद के अंदर जीरो हुआ करती थी, उस टाइम के ये जो कार्यकर्ता है, इनको पार्टी ने कितना का मान सम्मान दिया है और जो वक्त बीत गया है पार्टी का, उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं और आने वाली नीतियों पर क्या कहना चाहते हैं। और बाई इलेक्शन पे हैं, किसान मुद्दे पे, इनसे एक एक मुद्दे पे हम कटारिया जी से बातचीत करेंगे। कटारिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। मेरे विचारों को आपके माध्यम से जी पूरी जनता के सामने रखने का मुझे मौका मिला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कटारिया जी, तब पहले मैं जिस तरह बताया कि बीजेपी यहाँ पे जीरो हुआ करती थी, उस टाइम से आप डंडे और यानी आपका जो झंडा है उसको लेकर चलते रहे हो। आपको क्या मिला है इन सालों के अंदर, क्या आपने खोया और क्या पाया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीरो नहीं रही है। नहीं, ये तो ये जीरो थी पहले, ये 2014 से पहले। ये हमारा एक संयुक्त परिवार जैसी पार्टी है, परिवार है। थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमने कभी भी सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। उनका काम सेवा करना है जी। और जब सेवा होती है, लोगों को पता चलता है, तो वो सत्ता में भी आते हैं और सब कुछ होता है जैसा आपके सामने है। अभी कटारिया जी 7 साल है जो आपकी पार्टी के बीत चुकी हैं। इन 7 सालों के अंदर क्या आपकी पार्टी ने अभी तक कितनी की उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आपके सामने विपक्ष भी बहुत बड़ा खड़ा हुआ है आपकी पार्टी के सामने? देखिए, अगर आप एलनाबाद, सिर्फ एलनाबाद लोकल के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप भी यहीं के ही नज़दीक गांव के हैं। तो जो डेवलपमेंट 7 सालों के अंदर हुआ है वो शायद पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। और हर कार्य जो लोगों की मांग थी, जो लोगों ने कहा, उसे हमने पूरा किया है जी। चाहे वो अंडर ब्रिज की मांग थी, चाहे सड़कों की मांग थी, चाहे नहर में पानी की मांग थी, या जो भी है, जैसा भी मतलब हमें लगा भी ये इसकी ज़रूरत है। और कुछ ज़रूरत जो है, जो पेंडिंग पड़ी है, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। ये 2 साल तो समझ लो आप कोरोना के अंदर निकल गए जी। तो इसमें थोड़ी सी जो है डेवलपमेंट में थोड़ी सी गति धीमी हुई है, लेकिन अब वो दोबारा जो है वो पूरी चरम सीमा पे पहुंची हुई है जी। आपने कितना का फ़ायदा उठाया? आपके मनोहर लाल जी जो हरियाणा के सीएम अच्छे मित्र हैं, आपके घर पर तो उनका अक्सर आना जाना रहता था चुनावों से पहले, और बाद में भी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो इलाहाबाद में आए तो आपके पास होकर गए हैं वो, तो उसकी आपने दोस्ती की, कितना का फ़ायदा उठाया है सीएम साहब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एलनाबाद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की
सीधी मित्रता रही है। उसका कारण मित्रता का है कि वो पहले यहाँ पे एलनाबाद में लोकल यहाँ पे कार्य कर चुके हैं, जहाँ जब वो बस से उतरते थे और स्कूटर मोटरसाइकिल लेके आते थे, मेरे को भी किस्सा याद है। तो मतलब मित्रता है, लेकिन नहीं, मित्रता जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली बार जब मुख्यमंत्री जी का आना हुआ तो मतलब मेरे को स्पेशल फ़ोन आया कि मैंने आऊँगा, रुकूँगा चाहे जितनी देर के लिए भी, तो मैं उनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और जहाँ फ़ायदे की बात है तो फ़ायदा लेना तो मकसद ही नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर हम आए, हमने अपना उद्देश्य जो पहले था वो ही रखा कि लोगों की सेवा करनी है, ना कि कोई वहाँ पे फ़ायदा उठाना है जी। तो ऐसा कोई भी हमने जो राजनीतिक फ़ायदा उठाने का कोई नहीं है। लोगों का जो फ़ायदा होता है, जहाँ पे आप ये हमारे, मैं जिस इलाके में रहता हूँ हुड्डा कॉलोनी, बहुत बुरा हाल था इसका। जी बिल्कुल, बहुत बुरा, मतलब भी आप सोच भी नहीं सकते। और हरियाणा के अंदर शायद ये पहली कॉलोनी थी जहाँ पे लुक की सड़क हुआ करती थी, वो ही बनती थी, लेकिन यहाँ पे हमने जैसी ज़रूरत थी इंटरलॉकिंग टाइल्स की, हमने यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर इसका डेवलपमेंट किया और पूरी गंदगी जो है ना वो एलनाबाद से बाहर निकाली हुड्डा कॉलोनी की। जी। 7 साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन मैं मान के चलूँ यानी 2020 और 2020 के लास्ट दिन और 2021 के फर्स्ट दिन बीजेपी के लिए क्या मानते हो, कितना का नुकसानदायक ये दिन रहे होंगे? किसान आंदोलन की पीड़ा बीजेपी के लोग झेल रहे हैं, बीजेपी के लोगों को गांव तक नहीं घुसने दिया जा रहा है। कटारिया जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जाते हैं, जो कार्य होते हैं वो करते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है अभी घुसने नहीं दिया जा रहा। कुछ उपद्रवी हैं जो इसका बायकॉट करते हैं जाने पे आने पे, वो एक राजनीतिक स्कैंडल है सारा जी। ना कि कोई किसी का व्यक्तिगत रोष हमारे साथ है। तो ये राजनीतिक स्कैंडल है और हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं हमारे, उनके साथ हम खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जी। तो उपद्रवियों का है, वो उन्होंने अपना कार्य करना है, हमने अपना कार्य करना है जी। लेकिन कहीं ना कहीं इन जिस कानून है उनसे क्या आपकी पार्टी कमज़ोर हुई है कटारिया जी? क्या नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काले कानून जो कहते हैं उनसे आप एक बार पूछिए भी ये क्या है जी। उनको इसके बारे में पता ही नहीं है जी। क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। जी। तो लेकिन एक हमारा जो किसान है वो भोला इंसान होता है जी। तो उसको पट्टी बढ़ाई जाती कौन है। बुला रहा है उसको पट्टी? राजनीतिक पार्टियां हैं। अच्छा, विशेष तौर पर कौन कौन सी पार्टियां हो सकती है? सभी हैं, जो मतलब जितनी भी पार्टियां आपने देखा होगा, सभी पार्टियां इकट्ठी होके भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम करने में लगी हुई हैं, लेकिन ये उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आएगी आने वाले टाइम के अंदर जी। और उनके जो ऐसे लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा होगा ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी। किसानों के समर्थन में इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दिया है और बीजेपी और जेजेपी के जो पदाधिकारी हैं या एमएलए हैं उनसे बार बार किसान हैं जो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला ने पहले झटके के अंदर इस्तीफा दे दिया। अभय चौटाला के इस्तीफे को किस तरह पर देखते हो कटारिया जी, क्योंकि आप ही इलाहाबाद के एक नुमाइंदा हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया उसके अगेंस्ट के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने विधायक पद से इस्तीफा जो दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ भी उसका बेनिफिट क्या हुआ, उनका फ़ायदा क्या हुआ? जी। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा लोगों पे जो इलेक्शन का बोझ डाला गया है। जी। तो उसमें उनका उद्देश्य, उनका जो कार्य है वो राजनीति हमारे लिए सेवा है और उनके लिए व्यापार का माध्यम है। चलो ठीक है, वो तो मान लेते हैं, लेकिन आपका दिन रात आप भी साथ रहते थे, आप भी उनके नेतृत्व के अंदर चलते थे, पवन बेनीवाल के नेतृत्व में, वो भी आपको छोड़कर चले गए किसानों के समर्थन में। देखिए, पवन जी
को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, 2 बार टिकट दी, चेयरमैन बनाया। मेरे को समझ नहीं आया कि वो किस आकांक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और जगह पे जाना चाहते हैं। लेकिन मतलब अभी उनकी अपनी सोच पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। जी, मैं अभी आगे बात करूं, और भी आपके पास में जो आपके पदाधिकारी थे, कई लोग हैं जो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। बीजेपी गांव के अंदर कुछ पहले प्लस हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल जीरो हो गई है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं जीरो हो गई है? आप रिपोर्ट बताते हैं, गांव के लोग बताते हैं, किसान बताते हैं, आप सारे गांव के अंदर जाके देखिए कटारिया जी। आपको क्या लग रहा था आज से 3 दिन पहले? क्या आप सोच रहे थे कि यूपी के अंदर इतनी सीटें आएंगी? जी, क्या आपको रिजल्ट आपके सामने है? बिल्कुल है ना। तो ये कोई बात नहीं है अभी कोई आपको कह देता है अभी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या और है। जिसने फ़ायदा लेना था वो पार्टी में आया था जी, और जो फ़ायदा मिला या नहीं मिला उसे लग रहा है अभी यहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई की तरफ चलने वाली पार्टी है। जी। अब की बार बाई इलेक्शन आने वाला है विचुराला इस्तीफा देने के बाद। तो पिछली आप आए साल यानी हर बार टिकट मांगते हो, पिछली बार भी मांगा, उससे पिछली बार भी मांगा, तब बीजेपी जीरो हुआ करती थी। उस टाइम भी आप यानी टिकट के प्रबल दावेदार हुआ करते थे, लेकिन आपकी हाईकमान के अंदर नाम तो ज़्यादा था पैनल के अंदर, लेकिन आपकी टिकट कट जाती थी। तो अब की बार भी, पिछली बार तो चलो पवन बेनीवाल थे, अब की बार पवन बेनीवाल भी नहीं है, और नरेश कटारिया क्या टिकट मांगेंगे अब की बार? देखिए, पहले भी कभी टिकट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं किया जी, और अब भी नहीं करेगी। जी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है। तो किया था आशीर्वाद यात्रा के अंदर पवन बेनीवाल ने अपना अलग किया था, आपने अलग किया था, याद होगा आपका माधो सिंघाना के अंदर था। जी, जी जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो तो हर जो कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्टेशन मिले थे। जी, जी, भी आप यहाँ पे संभालिए, आप यहाँ पे संभालिए, आप यहाँ पे संभालिए, तो उसी तहत ही हमने वो कार्यक्रम किए थे। जी, वो कोई टिकट मांगने की दौड़ नहीं थी। जी, तो पार्टी ने जो कार्य हमें सौंपा उसे हमने ईमानदारी के साथ निभाया। जी, और बाकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं का वो ध्यान रखती है विशेष तौर पर। अब उनकी जो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जो उनकी सोच कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं। परिवार है हमारा ये, अगर परिवार के अंदर वरिष्ठ नेता को टिकट मिलती है और किसी को भी मिलती है, चाहे XYZ, जी, तो हम उनका किसके बीच में इलाहाबाद के अंदर आप मुकाबला किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं है। जी, कांग्रेस का हाल तो आप हर जगह पे देख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के दो यानी गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, उसका फायदा आपकी सरकार या आप लोग ले पाओगे उसका? देखिए, उनकी जो कांग्रेस की सोच वो सत्ता पाने की है, सिर्फ वो सत्ता के लोभी लोग हैं। कोई उनका एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो ऐसी विचारधारा के लोगों ने नकार दिया है। जी, अभी शीर्ष नेतृत्व की जिस तरह आपने बात की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो आपका ही ज़्यादा नाम लेगा। मीरचंद मेहता है, आपका नाम है, क्योंकि पुराने लोग तो आप ही हो पार्टी के अंदर। क्या बाहरी चेहरा भी कुछ इलाहाबाद के अंदर आ सकता है कटारिया जी? बिल्कुल, ये अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी कौन सा चेहरा यहाँ पे उतरेगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी, यानी कमल का फूल। कमल का फूल। वो आपका नारा क्या रहेगा आपकी बार? हर मोदी, घर घर मोदी, वही रहेगा क्या? वही है हमारा, तो कोई बदलने वाला थोड़ी है। जी, तो आगे का मेरा लास्ट सवाल रहेगा कटारिया जी, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, आपने पार्टी को बहुत साल दिए, आपको पार्टी ने अभी तक क्या दिया है? देखिए, एक परिवार की सेवा, पर्सनल तौर पर बात कर रहा हूँ जी। हाँ हाँ जी, देखिए, एक परिवार की सेवा कुछ लेने के लिए किया जाता है क्या? जी, अगर आप अपने परिवार की सेवा करते हो, आप अपने परिवार के लिए कार्य करते हो, तो क्या आप ये सोच के करते हो कि मुझे कुछ मिलेगा? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साझा परिवार है हमारा, तो इसमें लेने की कोई इच्छा नहीं है। बाकी हमारा जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री तक को सब पता है भी कौन कार्यकर्ता क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जी, आपकी
क्या आपको यानी पर लग रहा है जिस तरह कांग्रेस पार्टी की अभी तक की पूरी टीम नहीं बनी है और बीजेपी के एडवांस में टीम चल रही है, उसका भी फ़ायदा ले पाएगी क्या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की टीम तो बनी हुई है, पहले ही बनी हुई है। अब तो ये था कि वो कार्यकाल पूरा हुआ और नई टीम बनी है जी। तो कार्यकाल होने के बाद रिपीट होती है तो बिल्कुल सरल तरीके के साथ वो रिपीट हुई है। किसी का कोई ऑब्जेक्शन कोई और नहीं है, कोई मार दाड़ नहीं है, कोई कुर्सी उठा के मारने वाला या कुछ ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में होता है। जी, नरेश कटारिया जी, आपका बीजेपी और जेजेपी के अलायंस है। अगर जेजेपी के खाते में ये टिकट चली जाती है, क्या जेजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आप दिन रात मेहनत करोगे जिस तरह बीजेपी पार्टी के अंदर आप लोग हैं जो मेहनत करते हो? देखिए ये समझौता दिलों का है जी, इसमें वो बात नहीं है। दिलों का समझौता तो आपका कभी इनेलो के अंदर की भी हुआ करता था कटारिया जी, याद होगा आपको। देखिए आप ही इनेलो के लिए प्रचार किया करते थे उस टाइम, जिस टाइम आपका इनेलो के साथ गठबंधन हुआ करता था। नहीं, देखो नीतियाँ, हमारी नीतियाँ तो वही रही, जी उनकी नीतियाँ बदली, उस बदलने के साथ फिर हमारा अलायंस टूटा। जी अगर उनकी नीतियाँ सही रहती तो उनके साथ गठबंधन क्यों टूटता। जी, तो अभय सिंह चौटाला की पार्टी को किस प्रकार देखते हो? ओम प्रकाश चौटाला अभी बाहर आ चुके हैं 10 साल की सज़ा पूरी करने के बाद। बताते हैं कि अब जोश हैं जो हरियाणा के अंदर भरने वाले हैं वो लोग। जोश कब तक भरेंगे देखते हैं, क्या जोश भरेंगे वो। नहीं, इलाहाबाद के उपचुनाव में भर देंगे, उसके बाद भी भर सकते हैं क्या? इलाहाबाद के उपचुनाव में क्या, मेरे को तो नहीं लगता कोई। नहीं, बताते हैं कि इनेलो का गढ़ रहा है ये। इनेलो का गढ़ रहा है क्योंकि हर बार वो जीतती रही है। हाँ, तो जीतती रही, इसका मतलब गढ़ रहा है वो इनेलो। तो गढ़ को ध्वस्त कर देंगे अब की ध्वस्त बार। कर दोगे? बिल्कुल। अच्छा, कोई भी चेहरा आ सकता है, यानी कटाप का भी नाम हो सकता है और भी किसी का नाम हो सकता है। जिसका भी नाम होगा वो कमल का फूल होगा, फूल होगा हमारे लिए। अगर कमल के फूल से लोग नफरत करेंगे तो उसको किस प्रकार समझा पाओगे आप? कमल से कोई नफरत करता है क्या? अच्छा जी। कमल को तो सभी लोग अपने घर पे रखने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा जी। कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या कहना चाहते हो? इलाहाबाद के अंदर बरसिंह बेनीवाल हैं, अभी अटकलें ये भी चल रही हैं कि आपके पुराने साथी पवन बेनीवाल वो भी कांग्रेस में जा सकती हैं और कैप्टन अमरदीप चौटाला से वो भी यहाँ पे टिकट में दावेदारों में है। देखिए, इन सब में से एक जने को टिकट मिलनी है और हमारा कार्य बाकियों ने पूरा कर देना है। जी, मैं बताता हूँ आपको, वो बाकी सभी लड़ेंगे आपस के अंदर, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, कोई उसके वोट काटने का काम करेगा, कोई उसके वोट काटने का काम करेगा। जी, एक लास्ट सवाल और, इलाहाबाद के चेयरमैन है रवि लड्डा, क्या वो पार्टी छोड़ सकते हैं? वो आपका साथ छोड़कर पवन बेनीवाल साथ के साथ जाएंगे या आपके साथ रहेंगे, आपकी पार्टी के साथ? देखिए, पवन जी गए तब, अगर जाना होता रवि जी ने तब तो चले जाते वो। जी, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। बाकी उनका अपना विचार है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी के लिए भी कुछ नहीं कह सकते। जी, चलो सर, शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद जी। चलो, ये थे मेरे साथ में नरेश कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सीएम साहब के खास हैं इलाहाबाद के अंदर, और सीएम साहब इनके घर अक्सर आया करते थे। आप सामने तस्वीर के देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा तस्वीर दिखाइए, वो देखिए, नरेश कटारिया जी के स्पेशल घर आए थे सीएम साहब सीएम बनने के बाद, वो भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा अमित शाह, जो पवन बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर प्रचार करने आए थे, उस टाइम भी अमित शाह के साथ में अच्छे संबंध कटारिया जी के बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाने के लिए हैं जो कटारिया जी अक्सर तत्पर रहेंगे, क्योंकि इनका नाम है जो प्रबल टिकट के दावेदारों में भारतीय जनता पार्टी से लिया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।